जय बाबा काशी विश्वनाथ। दोस्तों 22 जनवरी 2024 का वह शुभ दिन जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू पक्ष में फैसले आना शुरू हो चुके हैं। वाराणसी कोर्ट में 1996 के एक रिपोर्ट के आधार पर ब्यास तहखाने में पूजा की इजाज़त दे दी है। कुछ लोग ब्यास तहखाने की तुलना 80 के दशक में राम मंदिर में ताला खुलने की घटना से कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा, हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। मस्जिद के तहखाने में हुए एएसआई के सर्वे में वहां मंदिर होने के कई सबूत मिले हैं। इसी के आधार पर हिंदू पक्ष 3 मांगे कर रहा है। पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा डिक्लेयर किया जाए, ज्ञानवापी मस्जिद को हटाकर वहां पर मंदिर बनाया जाए, मुसलमानों के वहां आने पर रोक लगाई जाए। आप हिंदुओं की इन मांगों से हैरान मत होइए कि कैसे मस्जिद को हटवाकर मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं और मुसलमानों के वहां आने पर भी रोक लगवा रहे हैं। हिंदुओं की इन मांगों के पीछे क्या वजह है, जानिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में बात है क्या। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आज से 350 साल पहले यह विवाद शुरू हुआ था और यह विवाद शुरू भी मुसलमानों ने ही किया था। आज मुस्लिम पक्ष कहता है जहां मस्जिद है वहां कभी मंदिर था ही नहीं। दोस्तों, काशी एक ऐसा शहर है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नगरी कहा जाता है। यह शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। वाराणसी शब्द का जिक्र हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों रामायण, महाभारत, ऋग्वेद और स्कंद पुराण में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कहा जाता है जब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी तो वह शरण लेने भी इसी नगरी काशी में आए थे। और इन्हीं सब बातों से पता चलता है यह नगरी कितनी पुरानी है। 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसकी रचना महर्षि व्यास जी ने की थी। स्कंद पुराण में 7 खंड हैं, इसमें एक काशी खंड भी शामिल है। इसी काशी खंड में विश्वनाथ मंदिर का जिक्र किया गया है। यह बात मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताई है जो लोग ये दावा करते हैं जहां ज्ञानवापी मस्जिद है वहां मंदिर था ही नहीं और ये कोर्ट का गलत बयान है। तो उन लोगों की समझ के लिए ये बात बता दूं, जितने पुराने इस देश में कुछ मजहब नहीं है उससे पुराने तो बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी है। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का भंडार। ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है। जिस ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कहा जा रहा है वहां मंदिर कभी था ही नहीं। उसके पास खुद का नाम तक नहीं है। उसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद ज्ञान और वापी शब्द से मिलकर बना है, जो कि संस्कृत हमारे वेदों से लिया गया है। और इस ज्ञानवापी शब्द का जिक्र हमारे पुराणों में 1200 साल पहले से है। अयोध्या के बारे में बाल भद्राचार्य जी ने वेदों से प्रमाण देते हुए ये बात बता दिया कि हमारे वेदों में सैकड़ों साल पहले अयोध्या में राम मंदिर होने की एग्जैक्ट लोकेशन तक का जिक्र है। इसी तरह स्कंद पुराण भी ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत है, जिसे कोई अदालत सच मानने से इनकार नहीं कर पाई। इसी मंदिर को लेकर और एक सच्ची कहानी है, जिसे एक ब्रिटिश ट्रैवलर ने अपनी पुस्तक अपनी ट्रैवलिंग के दौरान आंखों देखे बयान लिखे हैं। उस ट्रैवलर का नाम पीटर मंडी था और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। और जब ये भारत घूमने आए तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608 to 1667 नामक पुस्तक में लिखा है। इसमें इन्होंने वाराणसी के बारे में लिखा है, यहाँ तक कि ज्ञानवापी मंदिर के अंदर होने वाली पूजा अर्चना का भी वर्णन किया है। पीटर मंडी खुद मंदिर के अंदर जाने के बारे में लिखते हैं कि बीच में एक ऊंची जगह पर बड़ी लंबोतर सादा बिना नक्काशी वाला पत्थर है, जिस पर लोग गंगा नदी का पानी और दूध चढ़ाते हैं, जिस शिला को वहाँ के लोग महादेव बोलते हैं। पीटर मंडी साहब एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे और इन्होंने अपनी बुक में इस मंदिर को लेकर आंखों देखी बातें लिखी हैं। और ये बुक आपको इंटरनेट पर इजीली मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे पढ़ सकते हो। ये बात अभी तक जो मैंने आपको बताई वेद पुराण ग्रंथ और यहाँ तक कि एक ब्रिटिश ट्रैवलर की किताब भी वाराणसी मंदिर होने का दावा करती है, जिसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन जब इतने सारे सबूत हैं मंदिर होने के, तो यहाँ पर इतनी जल्दी मस्जिद कैसे खड़ी हो गई, किसने इसे बनाया, क्या है इसके पीछे की वजह, इसे भी डिटेल में जान लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने का जो श्रेय है इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी के राजा विक्रमादित्य को जाता है, लेकिन लगभग 100 साल उपरांत इस मंदिर पर पहली बार हमला किया गया था। 12वीं शताब्दी में जन्मे एक पोर्शन भाषा के कवि हसन निज़ामी ने अपनी किताब ताज उल माजी में काशी विश्वनाथ मंदिर
में हुए हमले के बारे में लिखा था। हसन निज़ामी ने लिखा है 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति बनारस की ओर चले गए थे। इतिहासकारों के अनुसार बनारस पहुंचने के बाद इन लोगों ने वहां बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था। इसी दौरान इन्होंने काशी के मंदिर पर भी हमला किया था और उसे तोड़ डाला। काशी विश्वनाथ पर यह पहला हमला था। इसके बाद हिंदू व्यापारियों और पंडितों, क्षत्रियों और ये कहें कि सनातनियों ने मुस्लिमों के द्वारा गिराए कई मंदिरों को फिर से बनाना शुरू कर दिया था और काशी विश्वनाथ मंदिर भी एक बार फिर से बन गया। इसके बाद सरकी सल्तनत ने राज किया था और इसी सरकी सल्तनत के तीसरे सल्तनत महमूद शाह सरकी ने 1436 से 1558 के बीच फिर से मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था। इसी काशी विश्वनाथ मंदिर को दूसरी बार तोड़ा गया था। अगले 100 से अधिक वर्षों तक यहाँ पर कोई मंदिर नहीं बन पाया था। इन मुगलों के राज के कारण फिर हिंदुस्तान में अकबर ने अपना राज संभाला। इसी अकबर के एक दरबारी टोडरमल ने अपने बेटे को यह बोलकर मंदिर को दोबारा बनवाया था। इन्होंने अपने सैनिकों को मंदिर पर हमला करवाने के लिए भेजा, लेकिन लोगों की भीड़ ने मंदिर के बाहर ही इन्हें रोक दिया और इन्हें वापस लौटना पड़ा। कुछ समय पश्चात शाहजहां के बीमार होने के पश्चात उसकी पकड़ कमज़ोर होने लगी। बाद में उसी शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब ने अपने भाइयों की हत्या करके राजा की कुर्सी अपने नाम करवा दी। औरंगज़ेब अब तक के सबसे मुगल शासकों में से कट्टर और बेरहम तरह का शासक था। औरंगज़ेब को जैसे ही पता चला कि काशी के कई विद्यालयों में बच्चे भारतीय संस्कृति और धर्म की शिक्षा लेते हैं, तो औरंगज़ेब ने इन पाठशालाओं को भी खंडित कर दिया। ये वही औरंगज़ेब था जिसका शासनकाल 49 साल का था। इसी के बीच इसने कई हिंदू मंदिरों को गिराने की पूरी कोशिश की थी। ये वही मुगल शासक था जिसने न जाने कितने हिंदुओं का जबरन जनेऊ उतरवाकर धर्म बदलवाया था। इसने काशी मंदिर को भी खंडित किया था। औरंगज़ेब के शासनकाल के लगभग 100 साल बाद 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास की ज़मीन को खरीदकर वहां के शासन से बात करके वहां पर इस परिसर में काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराज रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैंजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी का मुख उल्टा होने का कारण है जहां पहले मंदिर स्थित था वहां मस्जिद बनवा दी गई थी। इसके उपरांत ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदुओं ने अपना संघर्ष जारी रखा। दोस्तों, हम सनातनियों के लिए बड़े अफसोस की बात तो यह है कि आज़ादी के बाद भी हमारे राजनेताओं ने इस पर कभी कोई जिक्र नहीं किया। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाले 3 मंदिरों का जब जिक्र किया, तब पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला उठा। इन 3 मंदिरों में अयोध्या, काशी और मथुरा का जिक्र था। सन 1991 में पहली बार कोर्ट में पिटीशन लगाई और पिटीशन लगाकर ज्ञानवापी मंदिर में पूजा की इजाज़त मांगी गई। लेकिन इसके बाद जिस दौरान अयोध्या, मथुरा और काशी के मुद्दे उठ रहे थे, उसी दौरान केंद्र की कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर ये कानून ले आई कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के प्रारूप में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। 1998 में ये मामला जब बनारस के सिविल कोर्ट पहुंचा तो मुस्लिम समुदाय के लोग हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों पर सुनवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप के खिलाफ है, ये उस नियम का उल्लंघन करना है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगले 22 सालों तक इस मामले पर कोई सुनवाई ही नहीं हुई। लेकिन साल 2019 में विजय शंकर रस्तोगी जी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका लगाई। याचिका में इन्होंने पूरे ज्ञानवापी ESI सर्वे करवाने की मांग की, लेकिन 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी, जिसके चलते विजय शंकर रस्तोगी जी फिर से निचली अदालत में चले गए। अप्रैल 2021 में हाईकोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी जिला कोर्ट ने मामला दोबारा खोल दिया और ज्ञानवापी मस्जिद की इजाज़त दे दी। इसके बाद मुस्लिम समुदाय फिर से हाईकोर्ट चले गए। इसके बाद मुस्लिम समुदाय फिर से हाईकोर्ट चला गया और फिर से हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने सिविल कोर्ट के जज के सामने याचिका लगाकर श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना करने की इजाज़त मांगी। इसके बाद अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और वीडियोग्राफी करने का आदेश दे दिया।
इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, मगर इस बार उनकी याचिका कोर्ट ने नहीं सुनी। इसके बाद पिछले 2 साल में हिंदू पक्ष ने सेशन कोर्ट से विवादित जगह को सील करने को कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जहां शिवलिंग मिला था उस जगह को सुरक्षित करने का आदेश दे दिया। सितंबर 2022 में 5 महिलाओं की उस अर्जी को भी कबूल कर लिया गया जो कि मस्जिद परिसर के अंदर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने की मांग कर रही थी। इसके बाद 2023 में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील बाजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी जगह की सर्वे का आदेश दे दिया। इसी सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है। अदालत ने भी दोनों पक्षों को रिपोर्ट दे दी है और अदालत की इस रिपोर्ट से हिंदू पक्ष बहुत खुश है। दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि जैसे राम मंदिर विवाद का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया था, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर का फैसला भी हिंदुओं के पक्ष में आए, क्योंकि हर सबूत जोर जोर से यही बोल रहा है कि यहाँ पर पहले भगवान शिव का मंदिर था। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस ज्ञानवापी विवाद के ऊपर? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके फ्रेंड्स फैमिली को भी इस मंदिर से जुड़े विवाद के बारे में पता लग सके। एक बार फिर से जय बाबा काशी विश्वनाथ की।